गल्ला मंडी में गंदम मौजूद लेकिन खरीदार कोई नहीं। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का अमल शुरू न होने पर किसानों का एहतजाज। घोटकी के जिला उबाड़ू में महकमा खुराक के गोदाम पर किसानों ने गंदम से भरी दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां सरकारी गोदाम के अंदर और बाहर खड़ी करके मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया। महकमा खुराक का फूड इंस्पेक्टर और अमला सरकारी गोदाम छोड़कर चला गया। किसानों का कहना है कि महकमा खुराक ने सिर्फ 62 अफराद और जमींदारों को बारदाना फराहम किया। बारदाना की फरहमी तक 62 अफराद को भी गंदम उतारने नहीं देंगे। भावनगर में भी गंदम की सरकारी खरीदार न होने और बारदाना न मिलने पर काश्तकार सड़कों पर आ गए। कहते हैं कि हुकूमत ने बारदाना नहीं दिया, जिसकी वजह से टनों के हिसाब से गंदम गल्ला मंडियों में खराब हो रही है। जनूबी पंजाब में 18 अप्रैल से जारी बारिशों की वजह से 64 लाख एकड़ पर काश्त की गई फसल बुरी तरह मुतासिर। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। गंदम खरीदारी में ताखीर के बायस किसान अपनी काश्त की गई गंदम को शहर की सड़कों पर बेचने पर मजबूर। चेयरमैन किसान इत्तेहाद हसीब अनवर ने कहा कि इस मुतालबे के साथ 29 अप्रैल को पंजाब असेंबली के बाहर धरना देंगे। मुतालबा पूरा होने तक बैठे रहेंगे। फ्लावर मिल्स, मिडिल मैन और चक्की ओनर सबको गंदम खरीदनी चाहिए। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की खरीदारी से हाथ उठा लिए। गंदम बेचने को बेकरार किसानों को टका सा जवाब। कहा कि ना पैसे हैं और ना ही मौसम गंदम की खरीदारी के लिए मुवाफिक है। हमारे गोदामों में तो पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। हमने गंदम खरीदारी की पॉलिसी दी और ना ही खरीदी। फ्लावर मिल्स, मिडिल मैन, चक्की ओनर सबको गंदम खरीदनी चाहिए। असल मसला है कि माफियाज को स्मगलिंग के रास्ते नहीं मिल रहे। गंदम और आटा सस्ता होने से अवाम खुश हैं। महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि छोटे किसान का मफाद अव्वलीन तरजीह है, वो परेशान ना हो। 3 रुकनी वज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का 1-2 रोज़ में ऐलान करेगी। पहला ऑप्शन ऑनलाइन दरखास्तें, दूसरा ऑप्शन किसान कार्ड में इमदादी रकम शामिल करना है। PDMA की 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की एक बार फिर वार्निंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुमकिन बारिशों पर पेशगी हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इकदामात का हुक्म। कहा कि इंतजामिया और वासा मुतहरिक रहें। निकासी आप के लिए वसाइल बुरोए कार लाएं। दही इलाकों में माल मवेशियों की हिफाजत के लिए भी इकदामात की हिदायत। रहीम यार खान जमालदीन वाली के करीब नहर डालिस में 50 फुट शगाफ पड़ गया। 3 देहात ज़ेरे आब, फसलों और बागात को नुकसान। बलोचिस्तान की नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी सूरत हाल। पेशावर, स्वात और शिमाली वजीरिस्तान में भी बरसात। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल कटने से PTCL की ट्रैफिक मुतासिर नहीं हुई। तर्जुमान PTCL की वजाहत। कहा कि PTCL की ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। केबल PTCL के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। PTCL का नेटवर्क सर्विस में कमी के बगैर बेहतरीन काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 और 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए सऊदी अरब आज रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और IMF सरबरा से मुलाकातें मुतवक्के। सरमायाकारी और सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात का भी इम्कान है। PTI के एक रहनुमा ने कहा है कि फौज से जल्द बात करेंगे। बानी PTI का वतीरा है कि एक हाथ गिरेबान पर दूसरा पैरों पर होता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी को जवाब। कहा कि सियासतदानों को एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। शहरयार आफरीदी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि PTI सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात करेगी। फौज से PTI के मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। उनका कहना था कि बानी PTI शुरू दिन से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद थे, मगर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। रावलपिंडी में अगवा का ड्रामा रचाकर अपनी ही फैमिली से तावान का मुतालबा करने वाला नौजवान गिरफ्तार। तफ्तीश पर मालूम हुआ कि नौजवान ने दोस्तों के हमरा अपने अगवा का ड्रामा रचाया। दोस्तों से मिलकर अपने ही वालिद से 1 करोड़ रुपए तावान मांगा था। पुलिस ने नौजवान के वालिद की मुद्दत में 25 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया था। लाहौर मिल्लत पार्क में घर में काम करने वाली 9 साल की बच्ची झुलसकर जाँ बहक हो गई। पुलिस ने घर के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया।
मुकदमा दर्ज कहा मौत के असल हकाइक पोस्टमार्टम के बाद सामने आएंगे। मुलजिम का बयान है कि बच्ची किचन में सिलेंडर फटने से झुलस गई थी। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में 50 रुपए के तनाजे पर रिक्शा ड्राइवर कत्ल। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि तकरार पर मुलजिम पिस्तौल निकालकर रिक्शा ड्राइवर पर फायरिंग कर देता है। पुलिस ने मुलजिम को पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची में परिंदों की चोरी का इल्जाम, शहरियों ने तशद्दुद करके मुबैना चोर को मार डाला। तशद्दुद और कत्ल के इल्जाम में बंगले का मालिक गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल गुलाम शबीर परिंदों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। मकतूल के भाई ताहिर शबीर का दावा है कि उसके भाई के पास लाखों रुपए के परिंदे थे। भाई को लेन देन के तनाजे पर चोर करार देकर मारा गया। कोयटा के मुतादिद पोल्ट्री फार्म्स मालिकान पंजाब के गैर रजिस्टर्ड डीलर्स को हवाला हुंडी के जरिए रकम भिजवाकर मुर्गी खरीदते और महंगे दामों फरोख्त करते थे। डिप्टी कमिश्नर कोयटा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड साद बिन असद का इंकशाफ। कहा कि गैर कानूनी धंधे की वजह से मुर्गी की कीमत बढ़कर 840 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी थी। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने पोल्ट्री फार्म मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIA और FBR को लेटर अरसाल कर दिए। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हिंगूर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग की तकरीब। चीन के वाउचिंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड की शैंगलियू बेस में होने वाली तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। हुकूमत ने चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान में 8 हिंगूर क्लास आबदोजों के हुसूल के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदे के तहत 4 आबदोजें चीन में तामीर की जाएंगी। दीगर 4 आबदोजें कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में तामीर की जाएंगी। ये आबदोजें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस होंगी। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। गजा के नसायरत रेफ्यूजी कैंप खान यूनिस रफा पर इसराइली बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहीद हामला खातून के बाद वफात पैदा होने वाली बच्ची चल बसी। दूसरी जानिब मगरबी किनारे के शहर जनीन में भी चेक पॉइंट पर इसराइली फौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में हमास के नायब सरबरा का कहना है कि इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक जवाब मौसूल हुआ है, जिसका जायजा लिया जा रहा है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी का 10 रोज गुजरने के बाद भी गजा यकजहती कैंप जारी रखने का ऐलान। कैलिफोर्निया के तलबा का भी एहतजाजी कैंप न छोड़ने के अज़्म का इजहार। स्टेफर्ड, जॉर्ज वाशिंगटन, एरिजोना स्टेट और न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। ओहायो की स्टेट यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। 12 मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 550 तक जा पहुंची। पेरिस में मुसलसल दूसरे रोज़ भी मुजाहरे। तलबा ने पेरिस की साइंसेस पो यूनिवर्सिटी की इमारत में फ़लस्तीन के परचम लहरा दिए, नारे भी लगाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ दफ्तर का अमरीका में मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। कहा पुरअमन एहतजाज सबका हक है, उन्हें इससे नहीं रोका जाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मुजाहिरों को जमहूरियत का हिस्सा करार दे दिया। कहा अमरीका मुजाहिरों को अवामी हक समझते हुए इसका दिफा करता है। कराची की आयशा को भारत के शहर चेन्नई में नई जिंदगी मिल गई। दिल के आर्जे में मुब्तला 19 साल आयशा रशीद का चेन्नई में कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक चेन्नई अस्पताल के चीफ ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर KR बालाकृष्णन ने माली मुश्किलात की शिकार आयशा रशीद की मुआवनत का बीड़ा उठाया। मकामी ट्रस्ट के ताउन से आयशा की हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। आयशा को दिल्ली के एक डोनर का दिल लगाया गया है। आयशा पहली बार 2019 में भारत गई थीं, जब उन्हें दिल का आर्जा लाहक हुआ था। कैंसर के इलाज में मुस्बत पेशरफ्त। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स आइंदा हफ्ते से अवामी खदमात फिर से सर अंजाम देंगे। शाह चार्ल्स के कैंसर का इलाज फरवरी में शुरू हुआ था। वो मंगल को कैंसर सेंटर का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आखिरी T20 आज लाहौर में होगा। पाकिस्तान का हदफ सीरीज बराबर करना होगा। मेहमान टीम को पहले ही 2-1 की बरतरी हासिल। तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। खेलों को सियासत से अलग रखना चाहिए। वफाकी वजीर बैनुस-सूबाई राब्ता एहसन इकबाल ने जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा, माजी में पाक भारत तनाव था, लेकिन खेलों पर असरअंदाज नहीं हुआ। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम भेजनी चाहिए। पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम भारत भेजने को तैयार है।
अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए टीम का इंतखाब इस्लामाबाद में होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स के जरिए किया जाएगा, लेकिन PHF के दोनों धड़ों में मामला तय नहीं हो सके। कराची में ट्रेनिंग करने वाले खिलाड़ी ताहाल इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। फेडरेशंस के दोनों धड़ों में ताहाल कोई राबता भी नहीं हुआ। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम को 2 मई को मलेशिया रवाना होना है। ग्यारहवीं हब रैली के लिए ड्राइवर्स की तैयारियां जारी। ट्रैक की रैगी शुरू कर दी। आज रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होगा। 51 किलोमीटर ट्रैक पर कल घमसान का रन पड़ेगा। रेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। लसबेला बलोचिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर के 3 रोज़ा मेले की तकरीबात का दूसरा दिन। मजहबी रसूमात की अदायगी। FC पुलिस और लेवीज के 500 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। UN की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 35 साल से ज्यादा उम्र की 1 करोड़ खवातीन शादियों के इंतजार में बैठी हैं। ये अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान में शादी से मुतालिक शदीद मसाइल की निशानदही करते हैं, लेकिन अब दिल का रिश्ता ऐप की मदद से आप मुकम्मल राजदारी और एतमाद के साथ बेहतरीन शरीक हयात ढूंढ सकते हैं। जब भी अमेरिका जाए आपने व्हाइट हाउस की जालियां पकड़ के हमारे लिए दुआ कर हम सबको इमिग्रेशन पासपोर्ट वगैरह। भाई मैं तो पाकिस्तान में ही रहूंगी। आपके पास अमेरिका का नीला पासपोर्ट है? जी है। इसीलिए आप ये कह रही हैं। ऑफ कोर्स। अदाकारा हिरा तरीन खूबसूरत और दिलकश नजर आने के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? हिरा को अगर पंजाबी फिल्म की ऑफर आई तो क्या कबूल करेंगी? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। लाहौर के इलाके रायगढ़ में 10 अफराद ने एक चौकीदार को अगवा करके उस पर मुबैना तौर पर पालतू कुत्ते छोड़ दिए। बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तारिक बुगटी को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर बनाने की तस्दीक खत हॉकी फेडरेशन हुकाम के हवाले कर दिया। वजीर आजम के नामजद तारिक बुगटी को हाउस ने एतमाद का वोट दिया। और पंजाब पुलिस की खातून ऑफिसर का एजाज SSP रिफत बुखारी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस के एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मुंतखब हो गई।